क्या सच में लोगों की जॉब्स नहीं लग रही? मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं कि भैया हमारा तो कोई सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, हम बहुत जगह अप्लाई कर रहे हैं, हमें जॉब ही नहीं मिल रही। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बट मुझे कई जगह बहुत सारे गैप्स दिखते हैं। उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है और एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं मार्केट के बारे में जितना मैं देख रहा हूँ अभी के अकॉर्डिंग फ्रेशर्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कैसे इसको अच्छे से टैकल किया जाए, स्पेशली आफ्टर द कोविड सिनेरियो चेंज्ड और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो कैसे आपके लिए टैकल किया जाए इस प्रॉब्लम को और कैसे आप अपने अच्छे स्किल सेट को यूज़ करके प्रोसेस वाइज पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं, रेफरल से लेकर कॉम्पनसेशन डिस्कशन तक। रेफरल कैसे लेना है, प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे ही आपको पता चल जाएगी कि इस कंपनी में इस प्रोफाइल में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कितना अच्छा होगा, राइट। तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट कर रहा हूँ, इस रोल को टारगेट कर रहा हूँ, इस कंपनी में इस रोल पे कितना पैकेज मिलता है। तो वो जो ऑडियंस है जो अभी तक बिल्कुल श्योर नहीं है कि कैसे मुझे ये सारी चीज़ वन बाय वन ट्रैक करनी है और कैसे मेरे को फोकस करना है इस जॉब सर्चिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। आप पूरा शुरू से लेके एंड तक देख लेना। अगर आपने पहले मेरे रेफरल के तरीके वो सारी देखी है तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हो क्योंकि मैंने बहुत बार उसमें बताया, बट ये वीडियो पूरा कंप्लीट गाइड है जॉब सर्चिंग का। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, छोटी सी वीडियो रखूँगा, कॉम्पैक्ट रखूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रेफरल के साथ। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि आपको कैसे लोगों को रीच आउट करना है, किस डोमेन स्पेसिफिक लोगों को रीच आउट करना है और क्या टारगेट करना है, मैसेजिंग कैसी रहनी चाहिए, उसका मेथड क्या होना चाहिए रीच आउट। क्या आपको रिक्रूटर को रीच आउट करना चाहिए, एचआर को रीच आउट करना चाहिए या किसी और पर्सन को रीच आउट करना चाहिए विद इन दैट कंपनी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अभी भी डाउटफुल हो कि यार मुझे क्या सीखना है, क्या स्किल सेट सीखनी है, अगर आप उस फेज़ में हो तो मैं आपको एक अमेजिंग कोर्स बताना चाहूँगा फ्रॉम द इंटर्नशाला। ये है फुल स्टैक डेवलपमेंट विद गारंटीड प्लेसमेंट। ये आपको देते हैं 100% रिफंड अगर आपका प्लेसमेंट आफ्टर कोर्स 6 मंथ के अंदर नहीं होता है तो आपको ये 100% रिफंड देंगे। साथ ही साथ ये आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं विद मॉक इंटरव्यूज, सीवीज, कवर लेटर, रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन। और ये एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है तो इसके लिए आपको कोई पहले से ही किसी चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है विद द इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट, तो जिससे आप इंडस्ट्री लेवल रेडी होने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इनके एलुमनाई ऑलरेडी प्लेस्ड हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में, लाइक ब्लिंकिट, जोमेटो, टीसीएस, इन्फोसिस, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में प्लेस्ड है। यहाँ पे आपको मिलता है गारंटीड प्लेसमेंट बिटवीन 3 to 10 LPA। अगर आप भी इंटरेस्टेड है ऐसे ही किसी कोर्स में फुल स्टैक से रिलेटेड स्किल सेट बिल्ड करने के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में हुए लिंक से आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसको जाके ज़रूर एक्सप्लोर करो। तो सीधा चलते हैं वीडियो में। फटाफट से आपको मैं अपनी मैकबुक की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे रेफरल का आपको प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैं लिंक्डइन पे आ गया हूँ। लिंक्डइन पे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको कैसे टारगेट करना है। जैसे स्पेसिफिकली मैं देखता हूँ अगर आप क्लाउड इंजीनियर रोल के लिए जा रहे हो एज अ फ्रेशर, तो लिंक्डइन सर्च पे आपको क्लाउड इंजीनियर जॉब सर्च करना है, ठीक है। देन आफ्टर दैट सी ऑल जॉब रिजल्ट्स इन इंडिया। एक्सपीरियंस लेवल में आपको, क्योंकि आप एंट्री लेवल हो तो बेस्ड ऑन, अगर आप इंटर्नशिप देख रहे हो, एंट्री लेवल देख रहे हो तो उसका फ़िल्टर लगाओ आप। तो आपको यहाँ पे इसका फ़िल्टर यूज़ करना है। तो फ़िल्टर के अकॉर्डिंग आपको दिख रहे हैं लिस्टिंग हो गई है। तो मैं कोई भी एक कंपनी लेता हूँ, ठीक है। बट एक बात मेक श्योर करना कि कई बार ऐसा होगा आप फ़िल्टर भी लगाते हो फ्रेशर, एसोसिएट लेवल, फिर भी आपको जॉब रोल्स ऐसे दिखेंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस मत करो। मेरा एम फ्रेशर के लिए जॉब ढूंढना ही, साथ ही साथ आपकी कम्युनिटी बिल्ड करवाना भी है। तो आप देखो यहाँ पे जैसे ये कंपनी हायर कर रही है बट ये मांग रही है 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। तो अगर स्किल सेट तो आपको सीखनी है जो है, बट एक्सपीरियंस वाइज अगर अपन देखते हैं तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये हायरिंग कर रहे हैं, चाहे तो अगर आप चाहो तो इनको भी कनेक्ट कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि आप इस कंपनी की प्रोफाइल पे जाओ, यहाँ से आप पीपल पे जा सकते हो। पीपल देखो सेम रोल में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाते हैं
आपको वहाँ से रेफरल मिलता है, उस रेफरल का बेनिफिट आप ले सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार उनको रीच आउट करने से क्या फ़ायदा होगा, इससे अच्छा तो मैं रिक्रूटर को रीच आउट करूँगा। बट या दैट्स करेक्ट, बट क्या होता है कि अगर आप इनको रीच आउट करते हो या रिक्रूटर को रीच आउट करते हो, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इनको उस डोमेन स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। साथ ही साथ ये एफर्ट आपको अच्छे से करके देंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, उस रोल के बारे में बताएंगे, और उस रोल से रिलेटेड अगर वो गाइड करते हैं, बाई चांस अगर आपका उस कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो उनको भी एक रेफरल बोनस मिलता है। तो दैट मीन्स उस एम्प्लॉय का भी स्टेक होता है किसी एक पर्सन को हायर करवाने में, बिकॉज क्योंकि उस एम्प्लॉय को भी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने मेरे लाइफ में ये अप्लाई किया था, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था, बहुत लोगों से रिस्पांस भी आया, और उसकी वजह से मैं आज अमेज़ॉन और गूगल इन कंपनियों को मैं क्रैक कर पाया। तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हो सभी एम्प्लॉय को, और इनसे आप रेफरल मांग सकते हो, क्योंकि ये जैसे ये प्रोफाइल है, इसमें आप देख रहे हो कि स्पेसिफिक पर्सन है विद द सेम डोमेन, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। सेम आपको ये करते रहना है, फ्रेशर मिले, कोई सी भी रोल मिले, तो हर कंपनी में जा के आपको कनेक्शन बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को रीच आउट करना है जो इस कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं विद द रिज्यूम में बिल्डिंग, और जैसे मैच करना है, कैसे कौन से स्किल सेट पे फोकस करना है, कौन से स्किल सेट को हाईलाइट करना है आपके रिज्यूमे में, तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है अगर आप सेम डोमेन के पर्सन के साथ रीच आउट करते हो, कनेक्शन बनाते हो। जस्ट नॉट फॉर नाउ, आप सोचो कि आगे फ्यूचर में अगर उस कंपनी में और भी ओपनिंग्स निकलती है तो आपका एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई, आपने उस पर्सन के साथ अपना एक कन्वर्जेशन शेयर किया है, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक रेफरेंस रहेगा अगर आगे भी जॉब चेंज करना है। दैट्स हाउ वी बिल्ड कम्युनिटी। तो अभी का भी सोचो और आगे का भी सोच सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लोग पूछते हैं कि भैया रिज्यूमे बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ ऐसी है जिसको हाईलाइट कर सकते हैं हम। तो जैसे मान लो कि ये कंपनी कुछ हायरिंग कर रही है AWS क्लाउड इंजीनियर, तो आपको देखना है कि इनमें ये क्या क्या चीज़ ऐसी बोल रहे हैं जिसको अगर मैं अपने रिज्यूमे में हाईलाइट करूँगा तो बहुत अच्छा होगा। जैसे आप देखो, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ AWS सर्विसेज लाइक EC2, S3, VPC, क्लाउड फॉर्मेशन, लैम्डा, ECS। अगर आप इस सर्विसेज की नॉलेज रखते हो, अगर आप इस सर्विसेज में एक्सपर्ट हो, तो क्या कर सकते हो तुम, इन्हीं सर्विसेज को अपने रिज्यूमे में या प्रोजेक्ट वाइज, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो उस प्रोजेक्ट वाइज आप उसको हाईलाइट कर सकते हो टॉप हाफ ऑफ द पेज। लाइक टॉप में जाओ और आपका जो हाफ पेज है रिज्यूमे का, ट्राई करो उसके ऊपर वो प्रोजेक्ट सेक्शन में ये सारी सर्विसेज अच्छे से यूज़ करके, कैसे आपने इसको यूज़ किया, अच्छे से हाईलाइट करो। जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ दीज, दैट मीन्स वो चाह रहे हैं कि कोई भी पर्सन हम हायर करें उसको इन चीज़ों पे अच्छी नॉलेज हो, तो ट्राई करो इन एस्पेक्ट्स को क्लियर करने का। नाउ सेकेंड थिंग कि चलो आपको कंपनी भी मिल गई, आपको रेफरल भी मिल गया, उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड भी कर दिया। अब लोग बोलते हैं यार सर एक्चुअल क्वेश्चंस पता चल जाए तो कितना अमेजिंग होगा, राइट। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं ग्लासडोर पे अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया तो अभी जाके अकाउंट बना लो, एक बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलो जैसे मैं ग्लासडोर पे साइन अप कर चुका हूँ, तो यहाँ पे एक कंपनीज, तो ये कंपनीज़ का सेक्शन आ गया। यहाँ पे कंपनीज़ के सेक्शन में आपको जाना है, और लेट्स सपोज मैं आपको अमेज़ॉन से दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने जो प्रिपेयर किया था अमेज़ॉन का उस टाइम मेरे को, और यहाँ पे इंटरव्यू का सेक्शन है, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिक किसी भी रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इंटरव्यू में एग्जैक्ट क्या क्या पूछा गया था। बट लेट्स सपोज क्योंकि मेरी ऑडियंस ज़्यादा क्लाउड की है तो मुझे टारगेट करना चाहिए क्लाउड, ठीक है। देखो ये 3 मंथ का लॉन्ग प्रोसेस, जितना भी उनको शेयर कर सकते थे उन्होंने शेयर किया है कि वेबसाइट से रिलेटेड था कुछ। रुको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है, उन क्या क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे वो भी शेयर किया है। पहले तो इन्होंने बोल दिया कि टेस्ट राउंड हुआ, टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, फिर मैनेजर ऑल राउंड्स, 4 राउंड्स इन्होंने बताए। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ बायोस प्रोसेस, श्योर, हेयर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू लेयर 1 2 3, DSCP पूछा, 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन DSCP पूछा, व्हाट हैपन्स इन ईच स्टेप पूछा, DSCP लीस्ट पूछा, हाउ डू दे वर्क, वाई डज DSCP यूज UDP एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो मतलब वो ऑल द क्वेश्चंस विच वर देयर उन्होंने पूरा यहाँ पे हाईलाइट किया,
दैट मेक्स योर लाइफ वेरी ईजी कि अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो क्यों नहीं अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिया है कि लिनक्स के बारे में पूछा, HTTP वर्सेस HTTPS के बारे में पूछा, तो एक अपना खुद का आप डेटाबेस तैयार कर सकते हो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप इन चीज़ों में फोकस करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं हायर होने, क्योंकि देखो लिनक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इन जनरल नेटवर्किंग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, गाइडेड प्रिसाइज्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, दैट मेक्स योर लाइफ वेरी इजी। तो मैं कहूँगा कि ऐसे मेथड को आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब एक और चीज़ बताता हूँ कि लोगों का ये भी है कि यहाँ से प्रिपेयर कर लिया, अब लोगों का होता है कि यार सैलरी क्या होगा, कॉम्पनसेशन क्या होगा। तो आप एक प्रोफाइल लीड कोड पे भी बनाना, जैसे ये मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, यहाँ पे एक डिस्कस करके सेक्शन आता है, डिस्कस में जाओ। देखो दो सेम ग्लासडोर जैसा एक्सपीरियंस आपको यहाँ भी मिलेगा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए। तो आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे क्लाउड सपोर्ट, ये आ गया, राइट। चलो ये वाला खोल लेते हैं, कोई सा भी, ये वाला खोल लेते हैं। अब देखो इसने पूरा डिटेल में बता रखा है कि 4 राउंड हुए, उन्होंने क्या पूछा, वर्चुअल मेमोरी के बारे में पूछा, हाउ आई एम एबल टू रन 7 GB गेम विथ माई 4 GB रैम, ये सब पूछा, OS बूट प्रोसेस पूछा, डिफरेंस बिटवीन बफर एंड कैशे पूछा उनसे, एक्सप्लेन CH मोड कमांड पूछा, बहुत सारी नेटवर्किंग में OSI लेयर पूछा, पैकेट के बारे में पूछा, ब्रॉडकास्ट डोमेन पूछा, TCP/IP कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होता है वो पूछा। तो ये सारी चीज़ आप प्रिपेयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। जैसा कि मैंने ये तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताया, और एक और चीज़ मैंने वीडियो में शुरू में बताई थी कॉम्पनसेशन के बारे में, कि क्या कौन सी कंपनी क्या ऑफ़र कर रही है फॉर ए स्पेसिफिक रोल, तो वो भी अपन यहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट का कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। यस, ये देखिए, ये देखो क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट का क्या कॉम्पनसेशन मिला वो यहाँ पे पूरा डिटेल में डाल रखा है। Amazon वेब सर्विस दिस बेस मिला 11.8 L, joining bonus 2+2 for 2 years, stocks this। बट अब आप इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो क्या आपको इसके अराउंड पैकेज मिल रहा है, आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो क्लाउड में क्या क्या पैकेजेस मिले हैं। जैसे क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट हैदराबाद, देखो क्या सैलरी मिली है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन पूरा इसमें लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कॉलेज ग्रुप में, हर जगह शेयर करो, क्योंकि लोग मुझे पूछने आते हैं कि भैया मेरे को तो पता ही नहीं कैसे ओपनिंग होती है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो सोचो कितनी हेल्प हो सकती है लोगों की, स्टूडेंट्स की। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को बताओ। मेरा काम इस वीडियो से है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दूँ लोगों को कि अगर आपको अप्रोच करना है तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक रिक्वेस्ट है, देखो ये कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो तो है नहीं, तो अगर इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाना है तो आपको लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट कर देना है कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको भी कुछ और प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में जॉब से रिलेटेड, प्लीज़ डू शेयर। अगर मेरे को लगता है कि उसके अराउंड मेरे को कुछ विजिबिलिटी है, मेरी नॉलेज है, तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर अभी भी आप स्किल बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इंटर्नशाला का फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।